घने जंगल में कोमल चिड़िया अपने दो बेटे और दो बहुओं के साथ रहती थी। फिर भी उसकी किस्मत ज्यादा अच्छी नहीं थी। दीदी, आज तो मेरा दाल चावल खाने को मन कर रहा है। हाँ, तो इसमें दिक्कत क्या है पिंकी? जाकर बनवा लो उस बुढ़िया से। आखिर वो बुढ़िया हमारे किस दिन काम आएगी। हाँ दीदी, ये मानना ही पड़ेगा। वैसे वो बुढ़िया भोजन बहुत स्वादिष्ट बनाती है। ऐसा कहते हुए चिड़िया की छोटी बहू अपनी सास को आवाज देती है। अरे ओ बुढ़िया, जल्दी यहाँ आ। चिड़िया काम करते हुए वहाँ से अपनी छोटी बहू के पास आती है। क्या हुआ छोटी बहू? मैं पोछा लगा रही थी। क्या अभी तक घर का काम नहीं हुआ? बेटी, बस कर रही हूँ। हाँ हाँ, जल्दी से काम करो, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और मुझे दाल चावल बना कर दो। ठीक है बहू, पहले मैं तुम्हारे लिए भोजन ही बना देती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और वो दाल चावल बनाती है। दाल चावल बनाकर वो अपनी बहुओं को देती है। बहुत स्वादिष्ट है। देखा ना, कितना स्वादिष्ट भोजन बनाती है ये बुढ़िया। हाँ पिंकी, भोजन तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। चिड़िया की दोनों बहुएं मजे से भोजन खाती हैं और उसके बाद अपनी सास से कहती हैं। सुनो माँ जी, हमने भोजन खा लिया है, तुम रसोई में जाकर सारे बर्तन धो दो। हो सकता है हमें आने में देर हो जाए। और हाँ, शाम का भोजन भी बना कर रखना। अपनी सास को काम का ऑर्डर देकर वो दोनों बहुएं वहाँ से चली जाती हैं। ए ऊपर वाले, मैं क्या करूँ? इस उम्र में भी मुझे काम करना पड़ रहा है। एक तो मेरे पंखों में बहुत दर्द है। फिर कोमल चिड़िया जैसे तैसे करके रसोई में सारे बर्तन धो देती है और उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट जाती है। शाम हो जाती है। चिड़िया के दोनों बेटे भी घर लौट आते हैं। अजी, आ गए आप? हाँ, भोजन लगा दो, हमें बहुत भूख लगी है। तभी कोमल चिड़िया अपने बेटों के पास आती है। बेटे, आ गई तुम। आज का दिन कैसा रहा? क्या हम तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे माँ? अगर सवाल जवाब हो गए हो तो हमारे लिए भोजन लगा दो। चिड़िया ये बातें सुनकर चुप हो जाती है। वो जानती थी कि इस घर में उसके आंसुओं से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चिड़िया की बहुएं तो लड़ती ही थीं, साथ में उसके बेटे भी अपनी माँ से ठीक से बात नहीं करते थे। देख बुढ़िया, तुझे कितनी बार कहा है कि आते ही इनका मूड ना खराब किया करो। बड़ी बहू, मैं तो बस अपने बच्चों से बात कर रही थी। उसकी तुम चिंता मत करो, बात करने के लिए हम हैं ना। वाह बहू, तुमने ठीक बात की है। माँ बाप की जरूरत तो बस बचपन में ही होती है, जब तक बच्चों को नहाना खाना नहीं आता। जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपना काम खुद करने लगते हैं तो उन्हें अपने माता पिता की जरूरत नहीं होती। वो उन्हें लात मारकर भगा देते हैं। बस बच्चों, अब मैं और इस घर में नहीं रह सकती। अब मेरी तुम सबको कोई जरूरत नहीं रही। मैं अभी इसी समय ये घर छोड़कर जा रही हूँ। जाओ जाओ, कहाँ जाओगी? हम भी देखते हैं। यहाँ तुम्हें रहने के लिए छत और भोजन तो मिल रहा है ना। चाहे मुझे जहाँ भी भटकना पड़े, लेकिन तुम जैसी औलाद के पास नहीं आऊंगी। कोमल चिड़िया अपना सामान बांधती है और वहाँ से चली जाती है। चिड़िया के दोनों बेटे और उसकी बहुएं चिड़िया को जाता हुआ देख रही थीं, लेकिन कोई भी चिड़िया को जाने से रोकता नहीं है। चिड़िया भूखी प्यासी जंगल में अकेली भटक रही थी। एक दिन उसे अपनी पुरानी सहेली बिजली का भी मिलती है। अरे कोमल, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? अपनी पुरानी सहेली को देखकर चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे सारी बात बता देती है। तुम चिंता नहीं करो चिड़िया, कहते हैं ना ऊपर वाला सब देख रहा है। तुम चलो, तुम मेरे साथ चलो। बिजली का भी कोमल चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाती है और उसे खाने के लिए भोजन देती है। बिजली बहन, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? कोमल बहन, कुछ सालों पहले मेरे बच्चों ने भी मुझे घर से निकाल दिया। ये बच्चे ऐसा ही करते हैं, जब इन्हें माँ बाप की जरूरत नहीं पड़ती तो उन्हें लात मार कर निकाल देते हैं। लेकिन चिड़िया बहन, तब मेरे पास कुछ गहने थे जिन्हें बेचकर मैं अपना कारोबार करती हूँ।
खुद कमाती हूँ और खुद खाती हूँ, मुझे अब किसी की चिंता नहीं है। तुम चिंता नहीं करो, अब हम दोनों सहेलियां मिलकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। चिड़िया बहन, अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। अब तुम मेरे साथ हो और मैं अपने मन की सारी बातें तुमसे कर सकूंगी। ऐसे वो दोनों सहेलियां बातें करते करते सो जाती हैं। अगली सुबह हो जाती है। पिछली, मैं क्या कह रही थी कि मैं भी कोई तुम्हारे साथ काम शुरू करूं। ऐसे तुम्हारी मदद भी हो जाएगी और हम दोनों को सहारा भी मिल जाएगा। हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं, क्या तुम भी पकोड़े बनाकर बेचोगी? नहीं बिजली बहन, मुझे पकोड़े तो अच्छे नहीं बनाने आते, लेकिन हाँ, दाल चावल मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ। हाँ हाँ चिड़िया बहन, मुझे आज भी तुम्हारे दाल चावल का स्वाद अच्छे से याद है। तुम उन्हें बनाकर बहुत अच्छे से मुनाफा कमा सकोगी। ऐसे वो दोनों सहेलियां एक ही ठेले पर दाल चावल और पकोड़े बनाकर बेचने लगती हैं। समय गुजरने के साथ साथ उनका ठेला पूरे जंगल में मशहूर हो जाता है। जंगल के सभी पक्षी दूर दूर से उनके दाल चावल और पकोड़े खाने आते थे। जब ये बात चिड़िया के बच्चों को पता चलती है तो वो कहते हैं, बड़े भैया, माँ बहुत पैसे कमा रही हैं, हमें उन्हें वापस लेकर आ जाना चाहिए। हाँ छोटे, तुम ठीक कह रहे हो, ऐसे हमें भी बहुत फायदा होगा। ऐसे लालच में चिड़िया के दोनों बेटे और उसकी बहुएं चिड़िया के पास पहुंच जाती हैं। माँ, हमें माफ कर दो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे बिना घर सूना लगता है। तुम चलो, हमारे साथ वापस घर चलो। देखा बिजली बहन, मैंने कहा था ना कि जब इन्हें पता चलेगा कि माँ इनकी पैसे कमाने लग गई है तो ये भागे भागे आएंगे। चली जाओ यहाँ से, अब मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। उन सबको अपना जवाब मिल जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब कोमल चिड़िया और बिजली का भी दोनों सहेलियाँ एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। निकल जाओ मेरे घर से और अपने दो बच्चों को भी ले जाओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। आज के बाद मैं अपनी नई पत्नी पारो के साथ ही रहूंगा। बंटी चिड़ा पारो चिड़िया से शादी कर लेता है और अपनी पहली पत्नी और दो बच्चों को घर से निकाल देता है। रोती हुई कोमल चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर जंगल में चली जाती है। वो अपनी माँ के पुराने घर में अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। बच्चों, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों खूब पढ़ो और बड़े होकर अपने बाबा जैसे बनो। नहीं माँ, हम बाबा जैसे नहीं बनेंगे क्योंकि बाबा तो आपको छोड़कर चले गए, लेकिन हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। हाँ मम्मा, भैया ठीक कह रहा है, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपको कभी भी अकेले नहीं छोड़ेंगे। बच्चों, तुम दोनों मेरे जीने का आखिरी सहारा हो, हमेशा ऐसे ही रहना। कोमल चिड़िया पत्तों से टोकरी बनाया करती थी और उसे जंगल में बेचा करती थी। कोमल चिड़िया दिन रात बहुत मेहनत करती है और वो अपने बच्चों को बहुत प्यार से पालती है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। चिड़िया के बच्चे अब बड़े हो जाते हैं। कोमल चिड़िया अपनी बेटी मीना की शादी एक अच्छे पक्षी से कर देती है। अब उसके बेटे बबलू की बारी थी। बबलू बेटा एक बहुत अच्छी चिड़िया है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूं। नहीं मम्मा, मैं किसी चिड़िया को पसंद करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। तो ठीक है बेटा, देर किस बात की, अगर तुम्हें वो चिड़िया पसंद है तो आज ही मैं तुम्हारी शादी करवा देती हूँ। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद बबलू और पिंकी चिड़िया की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों तक तो अच्छा चलता रहता है, लेकिन बाद में पिंकी चिड़िया अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। पिंकी, तुमने मेरा भोजन तो बना दिया, लेकिन माँ का कहाँ है? दादी जी, इतनी सुबह माँ क्या नाश्ता करेंगी, आप कर लीजिए ना, मैं माँ के लिए फिर से बना दूंगी। बबलू नाश्ता करता है और वहाँ से चला जाता है। बबलू के जाने के बाद पिंकी अपने घोंसले में जाकर लेटी रहती थी। जब कोमल चिड़िया अपना भोजन बनाने के लिए रसोई में जाती है तो पिंकी चिड़िया अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, आपको भी बहुत भूख लगती है, बना देती हूँ मैं आपके लिए भोजन। ऐसा कहते हुए पिंकी वहाँ से चली जाती है। कोमल चिड़िया पहले की तरह ही काम करती थी। वो पत्तों से टोकरियाँ बनाकर बेचा करती थी।
अरे माँ, आप घर के इतने काम क्यों कर रही हैं? पिंकी है ना, वो कर लेगी। माँ जी, क्या मैं काम नहीं करती या आप अपने बेटे को दिखाना चाहती हैं कि घर के सारे काम आप ही करती हैं? धीरे धीरे पिंकी चिड़िया बबलू चिड़े को अपनी माँ के खिलाफ भड़काने लगती है। अगले दिन कोमल चिड़िया अपने बेटे से कहती है, बबलू बेटा, मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तुम अपनी पत्नी पर नजर रखो। तुम्हारे जाने के बाद वो भी घर से चली जाती है और शाम को लौट कर आती है। माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है। अच्छा बबलू, कितने दिन हो गए मैं मीना से मिलने नहीं गई। सोच रही हूँ आज चली जाऊँ। माँ, आप रहने दीजिए। आपके जाने से बहुत खर्चा होगा। जब उसका मन होगा तो वो खुद चली आएगी। लेकिन बबलू, अभी मैं कमा लेती हूँ। अपना और अपनी बेटी का खर्चा मैं उठा लूंगी। तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन माँ, जाएगा तो हमारे घर से ही ना। एक दिन एक चिड़ा घर में आता है। कोमल चिड़िया रसोई में अपना भोजन बना रही थी। तभी उसे पिंकी के कमरे में से आवाज आती है, रोहन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। हाँ पिंकी, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तभी कोमल चिड़िया वहाँ आ जाती है। पिंकी, तुम मेरे बेटे को धोखा दे रही हो। आज आने दो मेरे बेटे को। आज मैं अपने बेटे को तुम्हारी सारी सच्चाई बताऊंगी। वो चिड़ा वहाँ से भाग जाता है। तभी पिंकी चिड़िया अपने पति को फोन करती है और उसे बुलाती है। बबलू जी, जल्दी आइए, माँ जी मुझे जान से मारने वाली थी। ये सुनते ही बबलू चिड़ा भागा भागा घर आता है। माँ, कहाँ हो? जल्दी बाहर आइए। तभी पिंकी चिड़िया रसोई में जोर जोर से रोने लगती है। पति जी, मुझे बचा लो, वरना आग से तुम्हारी माँ मुझे जलाकर मार देगी। बबलू बेटा, ये सब झूठ बोल रही है। तुम मुझे जानते हो ना। तुम्हें पालने के लिए मैं दिन रात मेहनत करती रही, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी पत्नी को जलाकर मार दूंगी? सच तो ये है बेटा, ये सारा दिन किसी पक्षी के साथ बाहर रहती है और आज वो पक्षी हमारे घर तक आ गया। मैंने इनकी सारी बातें सुन ली। ये उससे प्यार करती है, इसीलिए अब ये सारा नाटक कर रही है। माँ, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है। वो ऐसा नहीं कर सकती। माँ, अब तुम्हारे यहाँ रहने से हमारे घर में बहुत बड़े झगड़े हो रहे हैं। अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। तभी बबलू मीना चिड़िया को कॉल करता है। सुन मीना, मैं माँ को आश्रम में भेज रहा हूँ। इसने पिंकी को मारने की कोशिश की है। अगर तुम चाहो तो माँ को अपने साथ रख सकती हो। नहीं नहीं भैया, आप माँ को आश्रम ही भेज दो, मेरा घर छोटा है। ये सब बातें सुनकर कोमल चिड़िया रोने लगती है। बेटा, मेरा यकीन करो, मैं माँ हूँ तुम्हारी। परंतु बबलू चिड़ा अपनी माँ की एक बात नहीं सुनता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। कोमल चिड़िया घर के बाहर खड़ी रो रही थी। जो बच्चे कहते थे कि माँ, हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, आज उन्होंने मुझे हमेशा के लिए दूर कर दिया। परंतु मैं अपने बच्चों को कैसे भुला दूँ? मैं माँ हूँ इनकी। पिंकी चिड़िया बहुत चालाक थी। वो मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी और वो अपने पति से घर भी नाम करवा लेती है। एक दिन बंटी चिड़ा काम से घर लौट कर आता है तो वो देखता है कि घर के बाहर एक कबूतर खड़ा था, जो उसे बताता है कि उसकी पत्नी एक चिड़े के साथ ये घर बेचकर चली गई है। क्या? ये मैंने क्या कर दिया? माँ, हाँ माँ, माँ सही कहती थी। मेरी माँ किस हाल में होगी, कहाँ होगी? ऐ ऊपर वाले, ये मैंने क्या कर दिया? बबलू चिड़ा हर जगह अपनी माँ को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे माँ कहीं नहीं मिलती। फिर वो वहाँ जाता है जहाँ उसकी माँ पत्तों से बनी हुई टोकरी बेचा करती थी। तोता बबलू को उसकी माँ का पता बता देता है। जब वो वहाँ जाकर देखता है तो एक बड़े घर में कोमल चिड़िया छोटे छोटे पक्षियों को पत्तों से टोकरियाँ बनाना सिखा रही थी। बंटी चिड़ा रोते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आप पर विश्वास नहीं किया। बेटा, ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें यहाँ मेरे पास माफी मांगने आना पड़ा? माँ, पिंकी चिड़िया सब कुछ बेचकर चिड़े के साथ भाग गई।
बेटा, मैंने तो तुम्हें कई बार बताया था, लेकिन तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। बेटे, माँ कभी नहीं रोकती। मैंने कुछ पैसे जमा करके रखे थे, उन्हीं से ये घर खरीदा है। अगर तुम चाहो तो अपनी माँ के घर रह सकते हो। ये सुनते ही बंटी चिड़ा रोने लगता है। दोस्तों, अपनी माँ का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि माँ का दिल दुखाकर कोई कभी सुखी नहीं रह सकता। कोमल चिड़िया रसोई में आलू का पराठा बना रही थी। ये देखकर उसकी सास वहाँ आती है। वो आकर कोमल चिड़िया का पंख पकड़ लेती है। क्यों रे कमबख्त, मैंने तुझे कहा था ना कि मेरे लिए मटर पनीर की सब्जी और साथ में आलू की कचौड़ी बना देना, परंतु तूने मेरी पसंद का भोजन नहीं बनाया और अपनी पसंद का बनाने लग गई है। माँ जी, मेरा पंख छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ, कहाँ हो आप? कोमल, क्या भोजन बन गया है? अपने बेटे की आवाज सुनकर सावित्री पीछे हो जाती है, और जब बंटी चिड़ा रसोई में आता है तो चिड़िया की सास उसे कहती है, बेटी, मैं तुझे कह रही थी कि अपनी पसंद का भोजन बाद में बना लेना, पहले मेरे बेटे के लिए आलू का पराठा बना दे। चल बेटी, जल्दी से बना दे, मेरे बेटे को देर हो रही है। जी जी माँ जी। कोमल, तुम क्या बना रही थी? बेटा, वो तेरी पत्नी का मन कर रहा था मटर पनीर की सब्जी खाने को। मैंने इससे कहा कि मेरे बेटे को आलू का पराठा बना दे, कहीं उसे देर ना हो जाए। मेरी प्यारी माँ, आप मेरा कितना ध्यान रखती हैं। कोमल, ये सब भोजन तुम रात के खाने में बना देना, और मेरी माँ को जो भी पसंद है वो भी बना देना। जी जी, मैं सब बना दूंगी, आप मेरा इंतजार करें, मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ। फिर बंटी चिड़ा रसोई से चला जाता है। कोमल चिड़िया आंखों में आंसू लिए अपनी सास से कहती है, वाह माँ जी, इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता होगा जितनी जल्दी आप अपना रूप बदलती हैं। मुझे बहुत मजा आता है, देखा ना मेरा बेटा मुझ पर कितना विश्वास करता है। अगर तू मेरे बेटे को बता भी दे कि मैं तुझ पर कितना अत्याचार करती हूँ, वो फिर भी तेरी बात नहीं मानेगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया की सास उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। कोमल चिड़िया नीचे गिरती है और उसे चोट लग जाती है। ना जाने माछी के मन में ऐसा कौन सा जहर है मेरे लिए जो वो मुझे पसंद नहीं करती। फिर कोमल चिड़िया भोजन बनाती है और अपने पति को देती है। बंटी चिड़ा भोजन खाता है और वहाँ से चला जाता है। कोमल चिड़िया रसोई के सारे गंदे बर्तन धोती है और घर की सफाई करती है। सारा काम करने के बाद कोमल चिड़िया थक जाती है और वो अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। तभी चिड़िया की सास वहाँ आती है और पानी चिड़िया पर फेंकती है। सारा दिन सोई रहेगी क्या? उठ, चल घर के काम कर। माँ जी, मैं सारे काम करके ही लेटी थी। अच्छा, क्या कपड़े धो लिए तुमने? हाँ हाँ माँ जी, मैंने कपड़े भी धो लिए, बर्तन भी, और घर के सारे काम कर लिए हैं। ये तो सारे काम करके बैठी है, शाम को जब बंटी आएगा तो मैं उसके कान कैसे भरूंगी। ये सोचते ही चिड़िया की सास जैसे ही मुड़ती है तो उसका पाँव फिसलता है और वो वहीं गिर जाती है। हाय हाय, मैं मर गई, कम बख्त कहीं की, तूने मुझे मार दिया। तो बस यही चाहती थी ना। लेकिन माँ जी, मैंने तो कुछ नहीं किया। चल अब मुझे उठा और मेरे घोंसले में लेकर जा और मेरी कमर पर दवा लगा दे। कोमल चिड़िया अपनी सास को उठाती है और उसके घोंसले में जाकर लिटा देती है। शाम को बंटी चिड़ा अपने छोटे भाई बबलू के साथ काम करके लौट आता है। अरे माँ, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों लेटी हुई हैं? हाँ माँ, बबलू ठीक कह रहा है, सुबह तक तो आप ठीक थी, फिर आपको अचानक क्या हो गया? बेटे, तेरी पत्नी के पास गई थी पूछने कि शाम को क्या खाएगी। वो तो आराम से सो रही थी, उसके कमरे में पानी था, बस मेरा पाँव फिसल गया और मैं गिर गई। ना जाने मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं तुम सब के बारे में कितना सोचती हूँ। कोमल, ये सब क्या हुआ है? तुम सो रही थी, तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे कमरे में पानी है या नहीं? देखो, तुम्हारी वजह से माँ को कितनी चोट लग गई। न जाने ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा। बंटी जी, लेकिन मेरे कमरे में पानी नहीं था, वो तो माँ।
अब तू मेरे बेटे के सामने मुझे झूठा साबित करना चाहती है। बता, क्या मैं तेरे कमरे में पानी से नहीं फिसली? हाँ, मेरे कमरे में पानी था। भाभी, आपको ध्यान रखना चाहिए था। कोमल, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। आज से तुम ही माँ की सेवा करोगी। ठीक है पति जी, मैं सेवा करूंगी माँ जी की। चिड़िया की सास मन में सोचती है। सावित्री, सावित्री नाम है मेरा। बस अपनी बहू को इसी तरह अपने बस में करके रखना होगा, वरना मेरा बेटा मेरी बातों में कैसे आएगा। बेटे, कोई बात नहीं, बहू ने जानबूझकर थोड़ी ना किया होगा। तू बहू पर नाराज मत हो। देखो कोमल, माँ उठ भी नहीं पा रही, फिर भी कह रही है कि तुम्हें कुछ ना कहूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद सावित्री अपने छोटे बेटे की शादी भी पिंकी चिड़िया से कर देती है। जब सावित्री अपनी दूसरी बहू को लेकर आती है तो पड़ोसन पक्षी भी वहाँ आती है। तभी सावित्री प्यार से कहती है, देखो कवि और कबूतरी, मेरी छोटी बहू भी आ गई। अब मैं आराम से रहूंगी। अब से मेरे घर की सारी जिम्मेदारी मेरी दोनों बहुएं ही संभालेंगी। हाँ हाँ सावित्री बहन, ठीक कहा। अब तो तेरे घर में दो दो बहुएं आ गई हैं। अब तो बैठकर आराम से खाएगी और तेरी बहुएं तुझे गरम गरम खाना परोसेंगी। हाँ कवि, ये तो है। ठीक है, अब हम चलते हैं। ऐसा कहते हुए पड़ोसन पक्षी वहाँ से चली जाती है। जब पिंकी अपने कमरे में जा रही होती है तो उसकी सास उसे कहती है, बहू, भले मैंने सबके सामने कह दिया हो कि तुम्हें घर की जिम्मेदारी संभालनी है, लेकिन ये नहीं कि तू अपना इस घर पर राज चलाने लग जाए। ये याद रखना, इस घर की मालकिन मैं ही हूँ। अगले दिन सावित्री की दूसरी बहू भोजन बनाती है। वो सब मिलकर भोजन खाते हैं। तभी पिंकी चिड़िया कोमल चिड़िया से कहती है, भाभी आप क्यों खड़ी हैं? आप भी सबके साथ बैठकर भोजन खाइए ना। हाँ हाँ कोमल बहू, तुम क्यों खड़ी हो? आओ ना, बैठो, सबके साथ मिलकर भोजन खाओ। अपनी सास के कहने पर डरी हुई चिड़िया सबके साथ बैठकर भोजन खाने लगती है। खाना खाने के बाद बंटी चिड़ा और बबलू चिड़ा काम के लिए जंगल में चले जाते हैं। चिड़िया रसोई में आकर बर्तन धोने लगती है। तभी उसकी सास वहाँ आती है। वो चिड़िया का जोर से पंख पकड़ लेती है। क्यों रे चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगल में बैठकर भोजन खाने की? मैं नहीं चाहती कि तुझ जैसे गरीब पक्षी मेरे आसपास भी बैठें। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बैठना नहीं चाहती थी। पिंकी दीदी ने कहा बस। तुम उसकी चिंता मत करो, उसको भी मैं देख लूंगी। उसका हाल भी मैं तुम्हारे जैसा ही बनाऊंगी। दरवाजे के पीछे ये सब बातें पिंकी चिड़िया सुन रही थी। जब सावित्री वहाँ से चली जाती है तो पिंकी चिड़िया कोमल चिड़िया के पास आती है। भाभी आप ठीक तो है ना? मैंने सब सुन लिया है कि माँ जी आपसे कैसा बर्ताव करती है। रोती हुई चिड़िया फिर सारी बात पिंकी चिड़िया को बताती है। भाभी आप चिंता नहीं करो, बस अब आप देखती जाओ। लगता है माँ जी मुझे नहीं जानती। कोमल चिड़िया पिंकी के कहने पर अपनी सासू माँ के कमरे में जाती है। वहीं खिड़की से पिंकी चिड़िया सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड करती है। माँ जी अब बस बहुत हो गया। शादी के बाद से मैं सब कुछ सहन कर रही हूँ। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस दिन पानी भी आपने खुद गिराया और गिरी भी आप, और इल्जाम मुझ पर लगाया। तो जितनी भी कोशिश कर ले, मेरा बेटा तुझ पर कभी विश्वास नहीं करेगा। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। अगर तू चाहती है कि ये सब मैं रोक दूं, तो अपनी माँ से कहे मुझे कहने दे। जब तेरी माँ मुझे सारे कहने देगी तो मैं ये सब काम करना छोड़ दूंगी। परंतु माँ जी, मेरी माँ के पास तो कोई भी कहने नहीं है। मैं आपको कहाँ से ला कर दूँ? ये सुनते ही सावित्री को गुस्सा आ जाता है और वो चिड़िया का पंख जोर से पकड़ लेती है। जहाँ से भी जाकर लेकर आ, मुझे इससे क्या, मुझे तो बस कहने चाहिए, वरना मैं ऐसे ही अपने बेटे से तुझे मरवाती रहूंगी। ऐसा कहते हुए सावित्री वहाँ से चली जाती है। शाम को जब बबलू और बंटी घर आते हैं तो पिंकी चिड़िया वो सारी रिकॉर्डिंग उन्हें दिखा देती है। माँ, ये सब क्या है? तुमने मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया? उसने आपका क्या बिगाड़ा था? अगर वो गरीब पक्षी है, आपको पैसे नहीं दे सकती, तो इसमें इसका क्या कसूर है? बेटे मेरी बात सुन।
माँ, मुझसे आज के बाद बात मत करना। बेटे, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। मैं डर गई थी कि अगर मैंने उन पर रोब ना रखा तो वो तुम दोनों को मुझसे जुदा कर देंगी। माँ जी, हमें डर नहीं प्यार चाहिए था। आपने तो अपने घर को ही तोड़ना चाहा। माँ, अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। जो अत्याचार मेरी पत्नी पर आपने किया है, उसके बाद इस घर में रहना बहुत मुश्किल है। बेटे, मुझे माफ कर दे। फिर बंटी चिड़ा कोमल को लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सावित्री अपने पछतावे की आग में जलती है और अपने दूसरे बेटे और बहू के साथ रहने लगती है।